ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के 2 लेक्चर्स पढ़ लिए थे। पिछला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो साइक्लोपेंटेन तक था। आगे जो फर्दर स्टोरीज है इस चैप्टर की वो हम देखने वाले हैं। अभी आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और लेके चलता हूँ तुम्हें कार्बन की दुनिया में। सबसे पहला टॉपिक है हमारा साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सीन। अभी हमने देखा था साइक्लो का मतलब क्या होता है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हेक्स का मतलब क्या होता है 6 कार्बन है। और यहां पर देखो एन लगा हुआ है। एन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड और इन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर किसका, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओहो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो साइक्लो का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा, साइक्लिक होगा। और हेक्स का मतलब कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे। तो हेक्स का मतलब हमारे पास 6 कार्बन होंगे। और एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो 6 कार्बन बनाते हैं साइक्लिक फॉर्म के अंदर और सभी के अंदर क्या डाल देंगे, सिंगल बॉन्ड। चलो आ जाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6। अभी हर एक कार्बन के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया है, क्यों, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एन। ठीक है, अभी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, 2, कितने बचे 2, ये लो भैया, इसको हाइड्रोजन दो, सबको हाइड्रोजन दो, कितने दो, 2 हाइड्रोजन दो, ये लो। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये हमारा क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। अब देख लो साइक्लोहेक्सीन अभी हमें बनाना है, ये तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। साइक्लो का मतलब रिंग बनेगी, वेरी गुड। अच्छा, हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, बहुत ही बढ़िया। ओहो, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन बनाएंगे। ये हो गए 3 4 5 और ये हो गया 6। अभी हमें क्या करना है, एक डबल बॉन्ड लगाना है। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि हमें डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, इन। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये लगा दिया साहब। अभी हमें क्या करना है, सबकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। इसके 2 बॉन्ड बने, कितने बचे 2, तो इसको हाइड्रोजन दो। इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड बन चुके हैं, कितना बचा 1, इसका भी 1, ओ इसका 2, इसका 2, भैया इसको भी हाइड्रोजन दो। ओहो, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सीन का। अभी इसके आगे भी होते हैं, साइक्लोहेप्टेन होता है, साइक्लोऑक्टेन होता है, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो 11th 12th में आता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, अभी अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। चलो इसके पीछे की कहानी सुनाता हूं मैं। एक कंपाउंड था जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H6। ठीक है, अभी अलग अलग वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, ये जो कंपाउंड है C6H6 जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसके अंदर 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। अब सारे के सारे वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहे थे। ठीक है, अभी कोशिश की बहुत से वैज्ञानिकों ने, लेकिन स्ट्रक्चर उनके हाथ नहीं लगा। तो एक वैज्ञानिक था केकुले नाम का, केकुले, इसका पूरा नाम क्या था, ऑगस्ट केकुले। अब ऑगस्ट केकुले ने क्या बोला कि एक दिन जब मैं सो रहा था तो मुझे सपना आया, मेरे सपने में सपना चौधरी आई, मतलब सपना आया, और सपने में मैंने देखा कि जो C6H6 है इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक हो सकता है। अच्छा, इसको ये सपना आया कैसे, इसने बोला कि सपने में मैंने देखा एक सांप था और वो सांप ऐसे घूम के अपनी ही पूंछ को क्या कर रहा था, बाइट कर रहा था, ऐसे घूम करके अपनी ही पूंछ को बाइट कर रहा था। तो वहां से इसने देखा कि यार इसका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक भी हो सकता है। अच्छा, अभी इसकी बात में कितनी सच्चाई है, सपने में आया था कि नहीं आया था वो तो हमें नहीं पता, है ना, बट ऐसा इसने बोला है तो इस वजह से बात चल रही है।
अच्छा, तो इसने क्या करा, इसने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया खुद से, और जब उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया गया तो वो ही बेंजीन का असली स्ट्रक्चर था। ओ हो सर, तो कमाल कर दिया। सपने में मिलती है ओ कुड़ी, मुझे सपने में मिलती है। अब देखो इसने स्ट्रक्चर कैसे बनाया, इसने बोला 6 कार्बन है, देखो स्ट्रक्चर कहाँ लिखा था मैंने फॉर्मूला, ये रहा C6H6, यानी कार्बन कितने हैं, 6, बनाओ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब इसने क्या बोला, जब एक बार हमने 6 कार्बन बना दिए, अब हमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने। अल्टरनेट का मतलब जैसे यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगाया तो इसको छोड़ दो, इसको सिंगल रहने दो, फिर यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, फिर इसको सिंगल रहने दो और यहां डबल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। देखो इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, ओहो 3 बॉन्ड है, कितना बॉन्ड बचा, 1, तो इसको क्या दे देंगे, 1 हाइड्रोजन दे देंगे। अच्छा, इसके भी 3 बॉन्ड हो गए, कितना बचा, 1 बचा, इसको भी 1, इसको भी 1, सबको 1 1 बराबर। हो, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। किसका, बेंजीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, ये सपने में आया था भाई साहब के, झूठ बोल रहा है साला। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, वेरी सिंपल है। तो ओके, अगला टॉपिक आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ये आईयूपैक नोमेनक्लेचर जो है हम ऊपर से देखने वाले हैं बस। ठीक है, ज्यादातर ये जो डीप में जब हम पढ़ते हैं 11 12 के अंदर पढ़ते हैं, अभी हम केवल ऊपर से देखने वाले हैं, इतना डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जितना हमारे लिए जरूरी है उतना हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें देखना है कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो ये नाम दिखने में लग रहे हैं ऐसे बड़े बड़े, लेकिन आसान है, कुछ नहीं है इनके अंदर। देखो आ जाओ, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लो एक मीथेन है, क्या है, मान लो हमारे पास मीथेन है। अच्छा, मीथेन दिखती कैसी है, बताया था मैंने, कार्बन है उससे 4 हाइड्रोजन लगा दो, ये लगा दिए साहब, ये लगा दिए साहब जी, वेरी मच सिंपल। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करेंगे और यहां पे कोई दूसरा ग्रुप जोड़ देंगे। मान लो मैंने यहां पे लगा दिया OH। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन को हटा के अब की बार मैंने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। चलो जोड़ो, क्लोरीन जोड़ दो। ओहो, जब ऐसा किया गया, यानी मीथेन के अंदर जब एक हाइड्रोजन को हटाया और वहां पे कोई दूसरा ग्रुप लगाया गया जैसे कि OH, तो ये जो मीथेन थी इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई थी, चेंज। इसका मतलब एनी ग्रुप which is added instead of hydrogen due to which, अभी समझाऊंगा इसको मैं, due to which the property of compound changes is known as फंक्शनल ग्रुप। तो ये डेफिनेशन होती है फंक्शनल ग्रुप की। अब आप बोलोगे सर ये रटनी पड़ेगी क्या, नहीं, आप सोचोगे कि मैं भी रट के आया था, रटने की जरूरत नहीं है। देखो, जब हमने एक कंपाउंड में से किसी हाइड्रोजन को रिमूव किया और उसकी जगह दूसरा ग्रुप ऐड किया, तो जो नया हमारे पास कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई थी, चेंज। और इसी ग्रुप को जो हमने बाहर से ऐड किया है, इसी ग्रुप को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी ग्रुप
विच इज एडेड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन की जगह पर हम ऐड करते हैं, ड्यू टू विच द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड चेंजेस, और उस ग्रुप के ऐड होने की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ऐसे ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप्स बोला जाता है ना, इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। अभी आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, आगे हम फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स सब कुछ देखेंगे ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आओ, जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये क्या है भैया, ये तो हमारा मीथेन है, अभी हमने बताया ये रहा मीथेन। अब ध्यान से देखो, मीथेन का ये वाला जो हाइड्रोजन था, मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन को हटा दिया और यहां पर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। ओ हो, अब इसका नाम क्या होगा देखना, क्लोरीन है तो नाम से पहले हम क्लोरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्लोरो। हाँ, ये भी हम थोड़ा आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं डिटेल में ना। और किसमें क्लोरीन लगाया, मीथेन में, तो यहां लिख दो मीथेन, तो ये हो गया हमारा क्लोरो मीथेन। अभी जब मैंने मीथेन के अंदर इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पे क्लोरीन को ऐड किया, तो इस मीथेन की प्रॉपर्टीज क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। जब मैंने मीथेन से क्लोरोमीथेन बनाया तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, प्रॉपर्टीज चेंज्ड। तो हाइड्रोजन को हटाकर जब हमने क्लोरीन लगाया तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो ये जो क्लोरीन है ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, वही तो लिखा हुआ है ऊपर, देखो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम और एटम्स can be replaced by any other elements like chlorine, sulfur, nitrogen, etc. and provides completely different properties regardless of the length and nature of the, ये सब फालतू की बात है। यानी हाइड्रोजन को हटाकर कोई भी ग्रुप या कोई भी दूसरा एलिमेंट जोड़ने पर उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अगर चेंज हो जाए तो ऐसे ग्रुप्स को हम नाम देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अभी ये बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, है ना। जैसे कि ये जो OH है, इस OH को बोला जाता है बच्चों एल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, एल्कोहल। अच्छा, ये जो हम पीते हैं वो एल्कोहल नहीं है ना। हाँ, चढ़ी मुझे यारी तेरी ऐसी जैसे दारू देसी। आओ, अभी देखो यहां पर हमने कुछ एटम्स लिखे हैं जो हम ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, यहां उनके नाम, यहां उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये कंडेंस फॉर्मूला। देख करके लग रहा होगा खतरनाक, कुछ खतरनाक नहीं है, इस चीज को मैं समझाता हूं। अभी मान लो ये हमारा मीथेन है, मान लो क्या हमारा मीथेन है ये। अभी हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, और यहां पर हम लगा देते हैं कोई भी हैलोजन। क्या लगा देते हैं, कोई भी हैलोजन। अच्छा, हैलोजन क्या होता है जानते ही होंगे, जो ग्रुप 17 वाले मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, हैलोजन्स। अच्छा, याद करने की ट्रिक बता देता हूं मैं। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे काम का नहीं है। हिंदी में भी लिख देता हूं, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, अब देखना, जब भी हम नामकरण करेंगे तो इस फ्लोरीन को हम लिखेंगे फ्लूरो। क्या लिखेंगे, फ्लूरो। क्लोरीन को हम लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन को हम लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे, ब्रोमो। आयोडीन को हम लिखेंगे आयोडो। जी, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो थोड़ा समझते हैं हम लोग। मान लो आपने हाइड्रोजन को हटा करके कोई भी हैलोजन लगाया। अब ये हैलोजन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। फ्लोरीन इसने नहीं लिखा भैया, फ्लोरीन भी होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो हमने हाइड्रोजन को हटा करके यहां पर लगाया OH, क्या लगा दिया हमने, OH, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। हमने देखा था
अगर इस हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पे OH लगा दूंगा तो इसको हमने क्या बोला था बच्चों? इसको हमने बोला था एल्कोहल। क्या बोला था? एल्कोहल। अब मान लो मैंने हाइड्रोजन को हटा के वहां लगा दिया CHO। क्या लगा दिया? CHO। अच्छा, जब मैं CHO लगा दूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एल्डिहाइड बोल दूंगा इसको। क्या बोल दूंगा? एल्डिहाइड। अच्छा, ये जो CHO है इसको लिखने का एक और तरीका होता है। कैसे लिखेंगे? ये कार्बन, यहां एक हाइड्रोजन और कार्बन से डबल बॉन्ड लगा करके हमें ऑक्सीजन को जोड़ देना है। ठीक है, इसको एक बार के लिए मैं रफ करता हूं, फिर पूरा अच्छे से देखते हैं हम। लिख लेना। अभी सबको एकदम डिटेल में हम लोग देखेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद नोमेनक्लेचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। देखो, अगर मैंने CHO लगा रखा है तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है एल्डिहाइड। ठीक है, ये नाम याद ही रखना है और कुछ नहीं है। ओके, अगर कहीं पे आपको CO दिख जाए, है ना, और इसके पीछे भी कार्बन की चेन है, आगे भी कार्बन की चेन है, और बीच में लगा हुआ है CO, ऐसे ग्रुप्स को बोला जाता है जनरली कीटोन्स। क्या बोला जाता है इसको? कीटोन्स। अब समझो, ये जो CHO है ना, इसको हम एक और नए तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले कार्बन है, ये लिख दिया मैंने कार्बन। उसके बाद हाइड्रोजन है, ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। और जब भी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर मुझे 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। क्यों? देखो, कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, कितने बचे? 2। इसलिए मुझे ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी ये देखो, कीटोन है, CO हमारा कीटोन है, तो ये मैंने लगा दिया C। इधर भी बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, 2 हो गए, तो ऑक्सीजन के साथ मुझे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें लास्ट में COOH दिख जाए तो ये होता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, या तो तुम इसको ऐसे लिख दो COOH, या फिर इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे कार्बन, इधर बॉन्ड है, उसके बाद में यहां पे लिखेंगे OH। अभी 2 बॉन्ड बन गए दादा, 2 बाकी हैं, तो ये लगा दो डबल बॉन्ड O। ये हो गया तुम्हारा एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा ईथर। ईथर कुछ नहीं है, देखो, ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन की चेन और इधर भी कार्बन की चेन, है ना, तो बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन की चेन है और इधर भी कार्बन की चेन है, इसको बोला जाता है ईथर। फिर आता है आपका एस्टर। एस्टर मतलब COO, और इधर इधर चेन। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। ये लगा मैंने C, यहां पर बॉन्ड था। अभी देखो, यहां पर लगाएंगे डबल बॉन्ड O, एक और ऑक्सीजन है, यहां लगा दिया और इधर खाली छोड़ दिया। ये क्या बन गया? एस्टर। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा अमीन। अगर लास्ट में तुम्हें NH2 दिख जाए कहीं पर भी तो NH2 का मतलब होता है अमीन। ठीक है, हाँ, अभी ये जो टेबल है, ये टेबल तो तुम्हें 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी, है ना, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसको 1-2 बार रीड करो अच्छे से और खुद से लिख करके ट्राई करो, है ना, ये टेबल याद हो जाएगी। और अगर ये टेबल तुम्हें याद होगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये टेबल तुम्हें याद हो गई तो आगे आने वाले जो नोमेनक्लेचर्स हैं, यानी हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने वाले हैं, उसमें आपको बहुत आसानी होगी। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, जब भी मैं नोमेनक्लेचर करूंगा तो मैं सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? सफिक्स और प्रीफिक्स का। और सर, ये सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, समझाते हैं। मेरे ही नाम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मेरा नाम है मिस्टर वैभव शर्मा, तो ये जो वैभव है ये तो मेरा नेम है, ये मेरा क्या है? नेम। ठीक है, ये जो मिस्टर है ये नाम से पहले आ रहा है क्या? यस, नाम से पहले आ रहा है, तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। स्पेलिंग पे मत जाना। और जो नाम के बाद वाला होता है सरनेम, इसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? सफिक्स, क्योंकि ये नाम के बाद में आ रहा है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेकर के बता देते हैं, है ना। मान लो मैंने कहीं पे लिखा क्लोरो इथेन,
जो हमने देखा भी था अभी। तो ये जो इथेन है ये तो नाम है, और क्या लग रहा है पहले क्लोरो हो, इसका मतलब ये जो क्लोरो है ये हमारा क्या है सर? अरे ये तो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स। क्या है ये हमारा? प्रीफिक्स। अब देखो जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं ना, प्रीफिक्स, जनरली प्रीफिक्स हम लोग हैलोजन्स के लिए ही यूज करते हैं। किसके लिए? हैलोजन्स के लिए। बाकी सफिक्स किसके लिए यूज करते हैं? बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे हुए हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन को छोड़ करके जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं सबके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? सफिक्स। ठीक है, अब देखना ये प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या है, थोड़ा सा हमें पीछे वाली स्लाइड में जाना पड़ेगा एक बार, और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्या होता है ना। आ जाओ बैक। चलो ये तो आई होप लिख लिया हुआ सभी ने। अब इसको मिटा करके मैं प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, नई स्लाइड खोलने से बढ़िया है इसी में कर लो। ओके, मैंने क्या बोला था? सफिक्स किसके लिए लगता है? सफिक्स लगता है हेलोजन्स के लिए, है ना। इसका मतलब देखो ये फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? हेलोजन्स। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स। क्या यूज करेंगे हम लोग इसके लिए? ना ना ना, प्रीफिक्स। अरे दादा, मास्टर से भी गलती हो जाती है। प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जब भी कोई हेलोजन आएगा तो उसको हम नाम से पहले लगाएंगे, नाम से पहले लगाएंगे। जैसे क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन के लिए हम यूज करते हैं क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज करते हैं ब्रोमो, और आयोडीन के लिए यूज करते हैं आयोडो। तो इसको हम नाम से पहले लगाएंगे। जब भी हम नामकरण करेंगे तो नाम से पहले हम लगाएंगे इसको, है ना, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फलाना ढिमकाना। अब देखो अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? अल। लास्ट में क्या लगा देंगे? अल। और अगर एल्कोहल है तो लास्ट में क्या लगा देंगे? ओल। एल्कोहल के नाम में क्या आ रहा है? ओल आ रहा है। तो अगर तुम्हें OH दिख जाए इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल है। और नाम के बाद में हम क्या लगाएंगे? ओल। ठीक है, अगर कीटोन है तो उसके लिए ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे हम लोग? ओइक एसिड। ईथर है, ईथर का जनरली पूछा नहीं जाता, एस्टर का भी पूछा नहीं जाता। अमीन के लिए अमीन ही यूज करेंगे, अमीन के लिए अमीन ही यूज करेंगे। अरे सर ये जो सब है ना, ये सारे सारे सफिक्स हैं। अब तुम बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ आया, सर कुछ नहीं समझ आया। अभी जब एग्जाम्पल करेंगे तो फटाफट समझ में आएगा। देखो चलो ये तो मैंने बता ही दिया, एग्जाम्पल से ही करते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? हेलोजन्स की, है ना। हेलोजन्स एज ए फंक्शनल ग्रुप। चलो आ जाओ। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CH2 CH3, और यहां पर एक कार्बन कम कर देते हैं, चलो थोड़ा आसान कर देते हैं तुम्हारे लिए। ये लो, यहां लगा दिया मैंने क्लोरीन। ये लो, 3 कार्बन की चेन है और उस पे लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। अभी यहां मुझे फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है भैया? क्लोरीन दिख रहा है। ओहो, इसका मतलब हेलोजन है। तो हेलोजन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स। ठीक है, अब जब भी हम कार्बन की चेन को नंबर असाइन करेंगे तो हमें नंबर इस तरीके से असाइन करना है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। देखो मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं 1 2 3, लेकिन ये जो क्लोरीन है इसको फिर तीसरा नंबर मिलेगा जो कि इसको गवारा नहीं है। ओहो भाई साहब, जो कि इस क्लोरीन को गवारा नहीं है। इस क्लोरीन को मैं सबसे पहला नंबर देना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वाले कार्बन को 1, इसको 2 और इसको 3 बोलेंगे। आई बात समझ में? अभी देखो कितने कार्बन है भैया? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? मिथ इथ प्रोप। लिख दो भैया प्रोप। अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में लगा देंगे एन,
प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन एक हेलोजन है, और हेलोजन को हम कब लिखते हैं? नाम से पहले, है ना। तो नाम से पहले लिख दो जी क्लोरो। अरे वाह, तो इन भाई साहब का नाम क्या हो गया? क्लोरो प्रोपेन। अभी सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लो मेरे पास में है 1 2 3 4 और यहां मैंने लगा रखा है ब्रोमीन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? नंबर कहां से असाइन करेंगे? यहां से 1 2 3 4। अभी देखते हैं भैया कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मिथ इथ प्रोप ब्यूट। तो मैं यहां लिखूंगा भैया ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, लगा दो एन। ब्रोमीन है, नाम से पहले लगा दो ब्रोमो। अरे वाह, ब्रोमो ब्यूटेन। शानदार शानदार शानदार। अब थोड़ा सा एक खेला खेल लेते हैं ना, थोड़ा सा अब एक खेला खेल लेते हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं अब 3 कार्बन ले लिया, 4 कार्बन ले लिया, 5 कार्बन लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसमें मैंने लगा दिया आयोडीन। अभी मेरे बताने से पहले खुद से एक बार ट्राई करो, मेरे बताने से पहले एक बार खुद से ट्राई करो इसको, तभी मैं बताऊंगा। नंबर कहां से असाइन करूंगा? सबसे पहले ये देखो, सोचो सोचो, नंबर तो हमें यहां से असाइन करना पड़ेगा। आयोडीन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए ना, 1 2 3 4 5। वाओ, 5 कार्बन है, यानी मैं लिखूंगा पेंट, है ना। ये शर्ट पैंट वाली पेंट नहीं है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो लिख दूंगा भैया एन, और आयोडीन है तो नाम से पहले लिख दो आयोडो। नाम से पहले लिख दो आयोडो। तो ये क्या हो गया? आयोडो पेंटेन। अब थोड़ा हम उल्टा चलते हैं ना, क्योंकि हमारा दिमाग भी उल्टा है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले नोमेनक्लेचर लिख देता हूं, और नोमेनक्लेचर की मदद से हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मैंने बोला मान लो क्लोरो, क्लोरो ले लेते हैं हम हेक्सेन। ठीक है, क्लोरो हेक्सेन। मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो अभी देखो, सबसे पहले तो ये देखो, हेक्स का मतलब 6 कार्बन। ठीक है, तो 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एन है यानी सारे सिंगल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड ये। क्लोरो है यानी इसमें क्या लगा दूंगा मैं? क्लोरीन लगा दूंगा। ये लगा दिया क्लोरीन। वैलेंसी कंप्लीट कर दो, 3 हाइड्रोजन 2। अरे दादा, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा क्लोरो हेक्सेन। अच्छा, अभी हमने 2 चीज सीख ली। अगर हमें स्ट्रक्चर दे रखा है तो हम उसका नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमें नाम दे दिया तो हम उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है ना, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी हम एक और देखते हैं। यहां पर जो हेलोजन्स थे वो 1 वाली पोजीशन पे लगे हुए थे। अगर मैं पोजीशन में थोड़ा खेला कर दूं तो, जैसे एक ही एग्जांपल सफिशिएंट है समझाने के लिए। मान लो मेरे पास 1 2 3 4, यहां लगा हुआ है क्लोरीन। ठीक है, अब इसका नाम मैं कैसे करूंगा साहब? अब मुझे इस वाले कार्बन को सबसे पहले नंबरिंग देनी है। देखो, अगर मैं यहां से नंबर देता हूं, कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो तो ये वाली है। ये कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई, है ना। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को देख लेना है कौन सी है। अब इसमें मैं अगर यहां से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3, क्लोरीन को कौन सा नंबर मिलेगा? तीसरा। और यहां से करता हूं तो 1 2, दूसरा। तो कहां से करूंगा मैं? यहां से करूंगा 1 2 3 4। ठीक है, अब की बार जो क्लोरीन है वो सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसको मैं बोलूंगा 2 क्लोरो। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों? 2 क्लोरो। और कितने कार्बन है? 4, तो लिखूंगा ब्यूटेन।
क्या लिख दूंगा, ब्यूटेन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो पहले जो हमारा क्लोरीन था यहां पर, ये फर्स्ट वाली पोजीशन पे था, और जनरली हम जब भी नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले नंबर को कभी नहीं लिखा जाता। इसको तुम्हारे दिमाग में आएगा कि लिखने में तो हम इसको 1 क्लोरोपेंटेन या 1 क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसको 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं लिखते, क्योंकि अगर 1 नंबर आ रहा है तो 1 नंबर हम लोग असाइन नहीं करते। ठीक है, सिंपल सी चीज है, अभी तुम्हें वो अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, एल्कोहल सेकंड, अब हमारा सबसे फेवरेट आ चुका है एल्कोहल। सबका फेवरेट एल्कोहल। पहचानेंगे कैसे, लास्ट में OH लगा होगा सर, ऐसे पहचानेंगे सर। ओहो, इसमें क्या यूज करेंगे, इसमें सर हम तो सफिक्स यूज करेंगे, है ना, नाम के बाद में। और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग इसमें, ओल। क्या लगाते हैं, ओल, है ना, LOL मत कर देना लोग, ओल। सफिक्स क्या लगाएंगे, ओल। जैसे मान लो मैंने बोला CH3OH, कितना कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं मिथ। क्या यूज करते हैं, मिथ। इधर हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, इधर नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, नामकरण। एक कार्बन है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मिथ। तो मैंने लिख दिया बच्चों METH, मिथ। जनरली सिंगल बॉन्ड होता है तो मीथेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मीथेन, लिखो मीथेन। और एल्कोहल है तो लास्ट में लगा दो ओल। वाओ, शानदार, क्या बन गया, मीथेनॉल। अब देखो, खेला देखते रहो बस। अभी हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है कार्बन की, यही वाली तो है सर, ये रही। अब मुझे नंबर कहां से करना है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहला नंबर मिलना चाहिए जी। ये लो 1 2, ठीक है। 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, इथेन। क्या होता है, इथेन। और ऑल लगा दो यार, क्योंकि एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल है। अच्छा, जो इथेनॉल है ना, जो हम लोग दारू पीते हैं उसके अंदर इथेनॉल ही होता है। हम लोग तो नहीं पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं। उसमें क्या होता है, इथेनॉल ही डला हुआ होता है ना। थर्ड आओ, आगे आओ। अभी हम उल्टा खेला खेल लेते हैं, है ना। अब मैं बोलता हूं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले देखो, प्रोप का मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4। ओल, ओल का मतलब एल्कोहल, इधर लगा दो OH। ओहो, कर दो वैलेंसी पूरी। अरे भाई साहब, तगड़ी चीज हो गई है तो। अरे तो बहुत तगड़ी चीज हो गई। हमने स्ट्रक्चर का भी नामकरण कर दिया और हमने नाम से भी स्ट्रक्चर बना लिया। खेला ही खत्म कर दिया हम लोगों ने। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी। अब की बार मैं एक काम करता हूं, अब ये जो OH लगा है ना, इसको मैं नंबर 1 पे ना लगा करके 2 या 3 नंबर पे लगा देता हूं। तो फिर हम क्या करेंगे, देखो मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये लो जी। अरे सर ये तो बताया नहीं आपने। देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है कार्बन की, ये रही भैया, ये रही सबसे लॉन्गेस्ट चेन। अब मुझे नंबरिंग ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इधर से करूंगा तो 1 2 3 पे आ रहा है, ना ना ना, ये तो हमें गवारा ही नहीं है। हमें तो सबसे कम नंबर देना है इसको। तो नंबरिंग कहां से कर दूं, यहां से 1 2 3 4। अब देखो यहां पे एक खेला है, छोटा सा ट्विस्ट है, ज्यादा नहीं है। 4 कार्बन है तो लिख दो ब्यूटेन। और एल्कोहल कौन सी जगह पे लगा हुआ है, 2 पे, तो पहले लिखो 2 फिर लगा दो ओल। क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ओल। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं, है ना, इनके बाहर से कुछ नहीं आएगा। बहुत एग्जाम्पल करने वाले हम लोग। आओ थोड़ा आगे आओ। मान लो मैंने बोला हेक्सेन 2 ऑल, इसका मुझे डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, देखो हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन, ये 1 2
3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। अभी 2 पे क्या लगा हुआ है, ओल। ओल का मतलब क्या होता है, OH। तो 2 पे क्या लगा देंगे हम लोग, OH लगा देंगे, बस। वैलेंसी कंप्लीट करो, 3 हाइड्रोजन, 2 भैया 2। क्या बात है सर, कहानी पूरी खत्म कर दी। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, वैसे तो ये सफिशिएंट हो गए बहुत ही ज़्यादा। अब मान लो मुझे नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो थोड़ा मुश्किल है, तो उसमें मजा आएगा थोड़ा करने में। ठीक है, मैंने बोल दिया तुम्हें ऑक्टेन, थोड़ा अच्छा वाला देता हूं ना तब मजा आएगा। ऑक्टेन टू ओल। अभी तक जिसने अच्छे से ये लेक्चर देखा है ना, वो तो इसको ऐसे निपटा देगा, ऐसे। जिसने अच्छे से नहीं देखा वो फिर खत्म, कहानी खत्म। ऑक्टेन टू ओल, ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन। बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग कर दो, यहां से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 पे क्या लगाना है, ओल। ओल का मतलब OH, ये मैंने लगा दिया साहब 2 पे OH। अब कर दो इनकी वैलेंसी कंप्लीट। एक बॉन्ड बन चुका है, कितने बचे, 3 बचे भैया। ओ 1 बचा भैया, 2 बचा भैया। वैलेंसी कंप्लीट कर दो और खेला एल्कोहल का यहीं पे समाप्त कर दो। ये लो, एल्कोहल में कितने एग्जाम्पल देख लिए, 6 एग्जाम्पल। और ये 6 एग्जाम्पल भी अच्छे से पढ़ते हो तो कुछ भी हो जाएगा फिर। ठीक है, तो एल्कोहल का खेला हमने खत्म कर दिया है। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड को, है ना। थोड़ा ब्रेक है, पानी वानी पी लेता हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी सर, एल्डिहाइड को पहचानेंगे कैसे? भैया लास्ट में आपको CHO नजर आएगा, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। मैंने बताया था इसका भी मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड ही होता है। और एल्डिहाइड में हम लोग यूज करते हैं सफिक्स। कौन सा होता है सफिक्स, अल। क्या होता है, अल होता है जी। चलो देखते हैं अब आगे। मान लो मैंने बोला CH3 CH2 CHO। ओ वाव, अभी कार्बन की सबसे लंबी वाली चेन कौन सी है, यही तो है सबसे लंबी वाली चेन। और नंबरिंग मुझे ऐसे करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले। कर दो, 1 2 3। ठीक है, वैसे एल्डिहाइड के केस में नंबरिंग करने की जरूरत नहीं होती, नंबरिंग से भी कर सकते हो, लेकिन एक मिनटोस जिंदगी बता देता हूं मैं, इसमें नंबरिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथ इथ प्रोप। तो लिखो भैया प्रोपेन। और ये CHO है, CHO का मतलब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या लगाना है हमें, अल। लगा दो, प्रोपेनल। वाओ, खेला ही खत्म कर दिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हो ज्यादा जोश में आ गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब आओ, मान लो मैंने बोला CH3 CH2, फिर उसके बाद हम लगा देते हैं, चलो 2 ही कार्बन, 1 2 3 4 ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर। नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे जी, 1 2 3 4 5। लेकिन नंबरिंग नहीं भी करोगे तो एल्डिहाइड में काम चल जाएगा। अच्छा, 5 कार्बन का मतलब पेंटेन, लिखो पेंटेन। और एल्डिहाइड है तो लास्ट में क्या लगा देंगे, अल। क्या हो गया, पेंटेनल। ये सबसे ज्यादा आसान है एल्डिहाइड वाला, है ना। इसको फटाफट से निपटाएंगे हम लोग, टाइम पास नहीं करने वाले। अब इसके अंदर ना एक और चीज होती है जो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। एल्डिहाइड में एक कंपाउंड होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है,
फॉर्मल्डिहाइड। ये जो ग्लू होती है, ग्लू के अंदर डला रहता है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या होता है देखो, HCHO, HCHO, ये इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, याद ही रखना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये होता कैसे देखो, ये रहा आपका एक कार्बन, इस पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये मैंने लगा दिए 2 हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन है। देखो 2 बॉन्ड बन चुके हैं, कितने बचे, 2, तो ये दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दो। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जाके हम लोग फॉर्मल्डिहाइड और जो कॉमन नेम्स है वो भी सब देखने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन, है ना। चलो कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे तो। मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास CH3CHO, इसका नामकरण कैसे करें, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को पहचानो। भैया ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और ये कौन सा है, एल्डिहाइड है, ठीक है। अच्छा, नंबरिंग कैसे करेंगे भैया, 1 2, ठीक है। 2 कार्बन है तो क्या बोलूंगा, इथेन, और एल्डिहाइड तो लास्ट में लगा दूंगा अल, हो गया इथेनल। अरे भैया अब तो सारे क्वेश्चन निपटा दोगे तुम, अब तो तुम सारे क्वेश्चन निपटा दोगे। थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं ना, अब तो कितना ही बड़ा मॉलिक्यूल हो। ये लो जी, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे देंगे हम कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का मतलब मैं लिखूंगा हेक्सेन। अरे वाह भैया, हेक्सेन लिख दो। और क्या है, एल्डिहाइड है, क्या लगा दूंगा, अल, हेक्सेनल, सिंपल। एल्डिहाइड में मुझे लगता है अब इससे ज्यादा एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है, ये भी हमने बहुत एग्जाम्पल कर दिए, है ना। ये पांचों भी अगर ढंग से पढ़ लिए तो इसके बाहर से नहीं आने वाला कुछ भी। आगे आओ। अरे भैया कीटोन, देखो नाम में क्या लगा है, ओन लगा है, तो इसके सफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, ओन यूज करेंगे, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, आपको CO नजर आएगा और दोनों तरफ खाली बॉन्ड, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये भी कीटोन ही होता है ना। और इसका सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे सर, सफिक्स यूज करेंगे हम लोग ऑन, है ना। 1 नहीं है, ये ऑन है, ON ही ऑन। सबसे पहला एग्जांपल CH3, ये लो भैया। और ये जो सबसे पहला एग्जांपल है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी देखो इसका एक तो कॉमन नेम होता है, इसका एक कॉमन नेम होता है, और वो कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसीटोन। तो सबसे पहले तो ये जो कॉमन नेम है इसको आप याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कॉमन नेम से। बाकी इसका नामकरण हम कर भी सकते हैं। देखो नंबरिंग कहीं से भी करो, जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन, उसको तो दूसरा ही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। यहां से कर देते हैं भैया 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, यानी मिथ इथ प्रोप, लिख दो जी प्रोप, है ना। अब दूसरी पोजीशन पे यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं यहां लिखूंगा 2, और कीटोन है तो क्या लिख दूंगा, ऑन लिख दूंगा। ओहो ये क्या हो गया, प्रोपेन, प्रोप टू ऑन, क्या हो गया, प्रोप टू ऑन। चलो इसके और एग्जांपल करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो हमारा ये वाला है। अभी इसको देखो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बताओ कार्बन की, ये रही, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, और फंक्शनल ग्रुप ये रहा कीटोन। नंबरिंग कहां से करूंगा, यहां से करूंगा। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो लिखो ब्यूट। और सेकंड वाले पे क्या लगा है, कीटोन, तो 2 पे मैं क्या लगा दूंगा, ऑन, ये हो गया
ब्यूट टू ऑन, क्या हो गया, ब्यूट टू ऑन। अच्छा, इसको ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं इसको, नंबर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इसको ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हो ना। ये टी है, टी, एफ मत कर देना, इसको टी है ये। अभी चलो इसका और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भैया पेन आप थोड़ा नीचे आ जाओ, डिस्टर्ब कर रहे हो, यहाँ आ जाओ आप, यहाँ पे, अरे हटो भैया, यहाँ आओ ना, यहाँ, अरे थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं क्या, ओके ओके, चलो आ जाओ। अभी हम एग्जांपल लेते हैं CH3, थोड़ा कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं, चलो आप लोगों के लिए कार्बन की नंबर बढ़ा देते हैं। अभी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो सबसे पहले तो भाई सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये रही, और नंबरिंग करेंगे यहाँ से। अब थोड़ा फटाफट निपटा रहा हूँ, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हें बेसिक आ चुके हैं, थोड़ा फटाफट फटाफट से निपटाएंगे अब, ठीक है। 4 कार्बन है, इसका मतलब ब्यूटेन, तो मैं ब्यूट ही लिखूंगा अभी सिर्फ, ठीक है। और सेकंड वाले पे क्या लगा हुआ है, कीटोन है ना, तो ब्यूट टू ऑन, ब्यूट टू ऑन। अच्छा, ये हमने किया ही था अभी। चलो अब हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स को और बढ़ा देते हैं, है ना। नंबर ऑफ कार्बन्स को हमने और बढ़ा दिया, ये तुमने वहां से देख के कर लिया होगा। चलो नंबर ऑफ कार्बन्स को और बढ़ा दो, तो फिर बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6, कितना ही कर दो यार, की फर्क पैदा है। लॉन्गेस्ट चेन ये रही जाइए, ये रही, नंबरिंग यहां से कर दो नंबरिंग। हेक्स 6 कार्बन, तो क्या लिखूंगा मैं, हेक्स। और सेकंड वाली पोजीशन पे कीटोन है, तो हेक्स टू ऑन, वाह, क्या हो जाएगा, हेक्स टू ऑन। अच्छा, इसके अंदर ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पहला वाला ही है, एसीटोन। आगे जाके हम देखेंगे इसको। और अगला आ चुका है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, ये जो है ना, ये तो बॉस है, बॉस, बॉस, हुक्म का बॉस, ये बॉस है। अभी देखो एसिड कैसे पहचानेंगे, COOH ऐसा लिखा रहेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है जी, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग इसमें, सफिक्स लगाएंगे हम लोग ओइक एसिड। क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। देखो ये बॉस है, लेकिन सबसे ज्यादा आसान है, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने लिखा CH3 COOH, ठीक है। सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो मैं लिख दूंगा इथेन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ओहो, तो आगे में क्या लगा दूंगा, ये देखो ओइक एसिड, क्या लगा दूंगा इसके आगे, ओइक एसिड। आहा, ये बन गया हमारा इथेनोइक एसिड, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अच्छा, ये जो इथेनोइक एसिड होता है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, क्या होता है, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। और इसी को बोला जाता है विनेगर। क्या ये वही विनेगर है सर जो हम सोच रहे थे, हाँ, जो हम चाइनीज फूड खाते हैं, नूडल्स और चाउमीन, मोमोज वगैरह वगैरह, उन सब के अंदर क्या डाला रहता है, विनेगर। जो हम अचार खाते हैं, जो मार्केट से खरीद के हम लोग अचार लेकर आते हैं, वो अचार के ऊपर भी क्या डाला रहता है, विनेगर, ताकि वो अचार खराब ना हो। और ये विनेगर का मतलब क्या है, ये एक टाइप का एसिड है। कौन सा, एसिडिक एसिड, या फिर हम इसको इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है।
और एग्जाम्पल देख लो, ये तो सबसे आसान है। मान लो मैंने लिखा, ये लो, पहले इसको ट्राई करो खुद से, फिर देखते हैं अब नंबरिंग कैसे करेंगे। 1 2 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रोप। तो ये हो गया प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे? एसिड है तो ओइक एसिड। अरे वाह, अरे वाह, एक नंबर कहानी हो गई। अब देखो, अब चलो थोड़ा सा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देते हैं। ये लो भैया, नंबर ऑफ कार्बन मैंने और बढ़ा दिए। ये लो, अभी मैंने क्या कर दिया? नंबर ऑफ कार्बन्स को और बढ़ा दिया। अब देखो यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो एसिड है दादा। नंबरिंग नहीं भी करोगे तो चलेगा। अच्छा, 1 2 3 4, 4 कार्बन, इसका मतलब पहले मैं क्या लिखूंगा? हाँ, पहले लिखूंगा ब्यूटेन, और क्योंकि यहां पर एसिड है तो लास्ट में लगा दूंगा ओइक एसिड। क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। अब तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कार्बन की चेन को कितना भी लंबा खींच दो, ऐसे निपटाएंगे। ऐसे देखो, और कार्बन की चेन लंबी कर देते हैं आप लोगों के लिए। इसको भी आप नामकरण कर सकते हो। देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब मैं क्या लिखूंगा? हेक्सेन लिखूंगा जी। और ये क्या है? मेरा फंक्शनल ग्रुप एसिड है। क्या लगा दूंगा? ओइक एसिड। अरे वाह, हेक्सेनोइक एसिड। सिंपल हो गया। तो वैसे तो इतने एग्जांपल मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट भी नहीं, मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी एक हम क्या करते हैं, रिवर्स चलते हैं। अब की बार मैं एक नाम लिखूंगा और उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? आ जाओ। मान लो मैंने बोला तुम्हें, क्या क्या हो चुका है वो देख लेता हूं पहले मैं। ओके, मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है पेंटेनोइक एसिड का। कैसे बनाओगे? 5 कार्बन है, पेंट का मतलब 5 कार्बन है। बनाओ, 1 2 3 4 5। सही से नहीं बना क्या? 3 4 5। ये लो, क्या है? एसिड है। एसिड का मतलब COOH। ये लो COOH। अब कार्बन की वैलेंसी कर दो पूरी। एक बॉन्ड बन गया, कितना बचा? 3। 2 बॉन्ड बन चुका है इसका, कितना बचा? 2। ये लो, क्या बन गया? पेंटेनोइक एसिड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो यहां से हमारा एसिड भी होता है खत्म। आखिरी फंक्शनल ग्रुप आज का, जो आखिरी फंक्शनल ग्रुप हम देखने वाले हैं, वो है अब हमारा अमीन्स। तुम्हारी भी सांस फूल गई होगी पढ़ते पढ़ते, मेरी भी फूल गई पढ़ाते पढ़ाते। अमीन्स लास्ट देखते हैं, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अमीन्स को पहचानूंगा कैसे? सर NH2 लगा हुआ रहेगा। हो, जब भी NH2 लगा रहे तो पहचान लेना कौन है, अमीन है। अच्छा जी, सफिक्स क्या यूज करूंगा मैं इसके लिए? सिंपल है, अमीन के लिए अमीन यूज करेंगे। अमीन तो पप्पा जी है। कौन है ये? पप्पा जी है, पप्पा जी, पप्पा जी। ये अपना नाम चेंज नहीं करेगा, इसके सफिक्स में भी अमीन ही लगेगा, ठीक है? आ जाओ एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैंने लिखा, ये लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या है, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो मैं लिखूंगा इथेन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2। NH2 के लिए हम क्या यूज करेंगे? अमीन। तो आगे लगा दो इथेन के आगे अमीन। अरे वाह, ये तो उनसे भी ज्यादा आसान है। सबसे आसान यही है। देखो, कार्बन कितना भी बढ़ा दो, हमें तो फर्क पड़ता ही नहीं है सर। कार्बन कितना भी बढ़ा दो,
अभी देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 का मतलब मिथ इथ प्रोप, लिखो प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है, NH2, क्या लगा दूंगा, अमीन लगा दो, प्रोपेन अमीन। अरे वाह, अरे वाह। चलो थोड़ा उल्टा चलते हैं, है ना। अभी हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो मैं देता हूं तुम्हें, मान लो थोड़ा इसको टफ करते हैं। मान लो मैंने बोला हेक्से, हाँ हेक्सानेमाइन, हेक्सानेमाइन ये बनाओ। अब देखो कैसे बनाएंगे, पहले खुद से ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई, उसके बाद भेजा फ्राई। हेक्स का मतलब 6 कार्बन, आओ जी भाओ जी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। और अमीन है तो लगा दूंगा NH2। ये लो कर दो वैलेंसी पूरी, सर जी कर दी वैलेंसी पूरी, ये कर दी वैलेंसी पूरी। हलवा है सर, एकदम हलवा है जी, एकदम हलवा है। आओ थोड़ा और टफ कर देते हैं इसको, थोड़ा और टफ करें क्या। अब हम बोलते हैं, मान लो ऑक्टेन अमीन, ये लो जी। इतना भी नहीं पूछा जाता है लेकिन कर लो, मुझे पता है कि तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि मैं पढ़ाई इतना अच्छा रहा हूं। ऑक्टेन अमीन देखो, ऑक्टेन अमीन कैसे करेंगे, और सर ऑक्टेन अमीन, ऑक्ट का मतलब तो 8 कार्बन होता है, तो यहां से हमने पकड़ लिया 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और अमीन है तो लगा दो NH2। अरे लगा दिया NH2, दादा वैलेंसी कंप्लीट कर दो। अरे वाह, अब तो ये सवाल करना हमारे हाथ का मेल हो गया सर। ये लो, ये बन गया ऑक्टेन अमीन। तो अमीन के अंदर इसके बाहर से नहीं आने वाला, ये बहुत देख लिया हम लोगों ने, बहुत खूब देख लिया है। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन नेम्स जहां से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका VIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो सबसे पहले क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब भैया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। और यहां पर H, यहां पर भी H। ओहो, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं, ऐसे लिख सकता हूं, बताया था मैंने अभी पिछली स्लाइड में समझाया था फॉर्मल्डिहाइड। और कैसे लिख सकता हूं सर मैं इसको, भाई 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ऐसे भी लिख दो। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है ना। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, और ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखो एसीटोन, ओन आ गया सर, ओन का मतलब तो सर ये तो कीटोन है? और कीटोन में तो ये वाला ग्रुप आता है। और एसीटोन है, 3 कार्बन लगाने हैं, लगाओ 3 कार्बन, 1 2 3, और बीच में लगा दो डबल बॉन्ड O। हाँ एक और चीज, कीटोन कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा, कार्बन के इधर और इधर नहीं होगा, हमेशा बीच में होगा। कीटोन जब भी हम बनाएंगे तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है बीच में, और उसके दोनों तरफ होती है कार्बन की चेन। तो ऐसा मत कर देना कि टर्मिनल पे शिफ्ट कर दिया, कीटोन बीच में रहता है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, ठीक है। ये मैंने कर दी वैलेंसी कंप्लीट, ये लो जी, ये क्या बन गया हमारा एसीटोन। अच्छा कितने कार्बन है जी, 3 कार्बन है जी। हाइड्रोजन कितने, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन 1। तो ये भी किसका फॉर्मूला हो गया, एसीटोन का। ये भी आ सकता है, एसीटोन का तुमसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, और ये हो गया एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल है, जितने एटम्स है उतने ही लिखने, इससे आसान क्या पूछेगा फिर वो। अगला आता है तुम्हारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को मैंने क्या बोला था, विनेगर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
विनेगर भी बोलते हैं। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, अभी पिछली स्लाइड में हम ये डिस्कशन करके आए हैं। देखो, जाओ पीछे, और ये देखो, ये आ गया विनेगर। पिछली क्लास क्या, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है। फिर देखो, ये देखो एसीटोन भी पढ़ा है, एसीटोन भी आया था। और फिर पीछे जाओगे तो फॉर्मल्डिहाइड भी पढ़ा है हम लोगों ने। ये देखो किधर गया, ये रहा फॉर्मल्डिहाइड। थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान। हाँ, एसिडिक एसिड क्या होता है? कितने कार्बन होते हैं जी इसमें? 2 कार्बन। कितने? 2। CH3COOH, इसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। अभी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन कितने? 2 है ना, ये 2 कार्बन। और हाइड्रोजन कितने? 1 और 3, 4 हो गए। और 2 क्या है? ऑक्सीजन। कैसे भी लिखो भाई, है ना। कान को ऐसे पकड़ो कि ऐसे पकड़ो, बात एक ही है ना। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उनका हमें नामकरण करना है। सब हम कर चुके हैं। देखो, ओ हो CHO, इसका मतलब तो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड तो हम लास्ट में अल लगा देंगे, ठीक है। अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोपेन, ठीक है। और एल्डिहाइड तो लास्ट में लगा दो अल। क्या हो गया? प्रोपेनल। इधर आओ। और सर COOH, ये तो एसिड लग रहा है मेरे को। क्या लग रहा है मेरे को? एसिड लग रहा है सर ये तो मेरे को। अच्छा, 3 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? पहले प्रोपेन लिखूंगा। और जब भी एसिड आता है तो लास्ट में क्या लगाते हैं हम लोग? ओइक एसिड लगा देते हैं सर। निपटा के रख दो इनको तो। अरे यहां आ जाओ। ये तो सर हेलोजन है, ये तो सर हेलोजन है। और सर इसमें तो हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं, यानी नाम के पहले लिखते हैं इसको, तो बाद में नहीं लिखते, नाम के पहले लिखा जाता है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 कार्बन है तो पहले लिख दो इथेन। और हेलोजन को नाम से पहले लिखते हैं। ब्रोमीन है तो नाम से पहले हम क्या लिख देंगे? ब्रोमो। खत्म कहानी। ये भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा होमोलोगस सीरीज। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अभी यहां तक जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, उसमें बेसिकली आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए वो मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये देखो, ये वाली स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे हेलोजन के लिए हेलो यूज करते हैं, OH अगर दिख जाए तो उसके लिए एल्कोहल की। CHO का मतलब भैया एल्डिहाइड है, और CO का मतलब कीटोन। COOH एसिड। ये दोनों नहीं पढ़ने हैं। और NH2 क्या होता है? अमीन। बाकी जितने भी मैंने एग्जाम्पल कराए वो सब पढ़ लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोलोगस सीरीज पढ़ने वाले। ओके, सो थैंक यू सो मच।